29 तारीख को जयंती है, माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना, ठीक है। और मेरा आपका सहयोग रहेगा तो मैं ये कबीर जयंती और ये समारोह मैं वादा करता हूँ, ये समारोह ये कबीर जयंती जो भी है ताकत करके सरकार रोके या ना रोके, मैं नहीं रुकूंगा सरकार से भी, कहने का मतलब जयंती निकालेंगे। मैं आप सबका समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल MDTV भिवानी और आज मैं खड़ा हूँ हनुमान गेट स्थित दानक धर्मशाला में। तो विषय क्या था जी, पहले भी एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर जो कि जिनके अध्यक्षता जो अध्यक्ष थे पहले मीटिंग के हंसराज उर्फ हंसा खनगवाड़ जी, और आज जो मीटिंग है वो भी हंसराज जी खनगवाड़ ने ही की है। और आइए उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि नमस्कार जी। नमस्कार सर, पहले भी जयंती के उपलक्ष्य में आप एक मीटिंग की थी और आज भी एक मीटिंग और की है आपने, तो क्या कुछ बताएंगे आज का क्या विषय था इस बारे में? जो पहले जो मीटिंग की थी हमें जयंती के बारे में, उसमें हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी जी ने इस राज्य स्तरीय जयंती के लिए न्योता दिया था और किसी सरकारी कारणों की वजह से वो मीटिंग वो प्रोग्राम स्थगित हो गया है। जयंती एक राज्य स्तरीय जयंती न होकर अब ये जिला स्तरीय जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि इस विषय में जिला स्तरीय जयंती जो दूसरी मीटिंग जिला स्तरीय जयंती पर ये मनाई गई, भिवानी जिला स्तर पर जयंती मनाई जाएगी, बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस विषय में ये मीटिंग की है, क्योंकि मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ यही था कि समाज के लोगों को जोड़ करके उनको ये मीटिंग का एजेंडा और मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है कि कबीर जयंती जो अब की बार भिवानी जिले में जिले में बनेगी, वो बड़े ही धूमधाम से बनेगी, क्योंकि सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। क्योंकि सरकार को तो ये प्रोग्राम स्थगित कर देगा, अब समाज अपने स्तर पर ये जयंती मनाएगा। भिवानी जिले के जितने भी सर्व समाज के लोग और हमारे समाज के लोग सभी इकट्ठा होकर के ये जयंती को बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। सरकार ने किसी अप्रिय स्तर पर व्यवस्था के कारण ये जयंती स्थगित कर दी, क्योंकि जयंती जो एक कबीर साहब किसी एक जाति विशेष के न होकर सर्व समाज के होते हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सभी सर्व समाज के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करें और जयंती को बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लें और बड़ी धूमधाम से 29 जून को हनुमान गेट पंचायत दानक धर्मशाला में जयंती का समारोह भी होगा और जयंती भी निकाली जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि सभी भिवानी जिले के जितने भी वार्ड स्तर पर सभी वार्डों में घूम जाएं और अपना जयंती का प्रचार करें, क्योंकि कबीर साहब एक जाति विशेष के न होकर के सर्व समाज के लोगों का भी है, क्योंकि ये एक जाति के न होकर सभी समाज के होते हैं। और इसमें आज की मीटिंग का निर्णय मीटिंग में यही निर्णय लिया गया है कि सभी ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि अब की बार भिवानी जिले में जो जयंती बनेगी वो एक ही एजेंडा है कि सभी समाजों को साथ लेकर के जयंती बनेगी। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आज जयंती जो सरकार ने जो जयंती को नकारा है, ये सरकारी व्यवस्थाओं के कारण नकारा है, क्योंकि आज पेट्रोल डीजल और काफ़ी दाम बढ़े हुए हैं। सरकार ये सुविधा करने में असफल है, इसलिए ये जयंती किसी समाज के ऊपर ये टिप्पणी ना करके, किसी दूसरे टिप्पणी ना करके ये किसी पे दोष लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने ये CM साहब ने नायब सिंह सैनी जी ने ये प्रोग्राम दिया था भिवानी के लिए। अब
सेंटर से कोई दबाव आया है हरियाणा सरकार पे, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम को स्थगित किया है। सर पहले जो 29 जून को जो जयंती होने वाली थी वो स्टेट लेवल पे थी, लेकिन अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसकी विशेषता कुछ अलग थी। अब चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जयंती समारोह बनाएंगे तो उसकी क्या विशेषता रहेंगी, कुछ बताएंगे इस बारे में। देखिए ऐसा है, जिला पहले स्टेट लेवल पे नायब सैनी जो मुख्यमंत्री जी हमारे जो वो आने वाले थे, तो अब कौन बुलाया, जो MLA कोई तो बुलाया हो सर आपने, क्या किसको न्योता दिया? देखिए अभी तक हमें किसी को इन्वाइट नहीं किया है, ना ही हमने किसी को न्योता दिया है। हम चाहते हैं कोई सरकार का आदमी ही हमें इसे इन्वाइट करें, ठीक है। अभी हमारा एक मीटिंग गठित होगी, कमेटी गठित होगी, उसमें हम फैसला लेंगे कि कौन सरकार का व्यक्ति बुलाया जाए जो हमारे समाज का भला सके, समझिएगा। कौन हमारे समाज में ग्रांट देश के, हमारी धर्मशाला है जो ग्रांट देश के, जो हमारे धर्मशाला का अच्छा नया निर्माण करवाएं। इसलिए हम अब पहले तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि सरकार के व्यक्ति को ही बुलाएं इसके अंदर। अगर वो आते हैं तो ठीक, वेलकम उनका। अगर वो ना आते हैं तो हम अपने स्तर पर तो मनाएंगे ही, हम अपने समाज का कोई ना कोई पकड़ के ले आवाएंगे। ईरान और अमेरिका का जो मतभेद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है जो, उसके अंदर ये फैसला लिया गया था कि डीजल, पेट्रोल, LPG और CNG इनकी बचत करने के लिए भीड़ इकट्ठा ना करें, जन सलाह ना करें, गाड़ियाँ कम से कम भी चलाएं, जितना हो सके घर पर ही अपना काम करें। तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? आप जयंती समारोह बनाएंगे, जन सलाह करेंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता सर कि आप उनके सरकार के या फिर भारत सरकार के खिलाफ का ये काम करेंगे, जयंती मनाएंगे आप? देखिए ऐसा है, ना तो हम भारत सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हम तो ना तो हमने किधर डीजल की ज़रूरत है, ना हमने किधर पेट्रोल की ज़रूरत है। हम पैदल ही शहर में घूमेंगे, समझ गया। हमारे पास और साधन काफ़ी हैं, हमने कोई ऐसे पेट्रोल डीजल तक को मतलब नहीं। आपके कहने का मतलब आप रेड जैसे निकालनी है शहर के अंदर, हाँ, हमें समाज की कबीर जयंती निकालनी है, इसमें से सरकार इसमें हमारे इन्वॉल्व होती है तो मोस्ट वेलकम, ना होती है तो हमारा तो फर्क पड़ना को नहीं। हमने तो जयंती तो निकालनी है, क्योंकि जयंती निकालना हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये समाज एक सर्व समाज के लोग भी जयंती निकाल रहे हैं, हर समाज का व्यक्ति। ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि हमारी जयंती पर CM साहब ने टाइम दे करके हर बाद में इनकार कर दिया, क्योंकि हमें पता है उनके ऊपर भी सेंटर का दबाव है। सेंटर के दबाव की वजह से उन्होंने इनकार किया है, वरना वो इनकार नहीं कर सकते। हमारे समाज के लोग कहते हैं उसने कैंसिल कर दिया, उसने कर लिया, ऐसा नहीं है। किसी ने किसी प्रोग्राम, ये इतना बड़ा राज्य स्तर का जो प्रोग्राम था, किसी ने कैंसिल नहीं करवाया। ये सरकारी व्यवस्थाओं के कारण ये प्रोग्राम स्थगित हुआ है। सर धानक समाज की एक मीटिंग नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा मीटिंग, भिवानी लगा लो, जींद में लगा लो, हिसार में लगा लो, रोहतक में लगा लो, बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई। लेकिन और ये फैसला लिया गया था कि 29 तारीख को भरपूर मात्रा में बढ़िया तरीके से आप एक जन सलाह इकट्ठा करेंगे, धानक समाज इकट्ठा करेंगे। और भी आपने पहले बताया था कि कबीर महाराज जी एक जाति के नौकर सभी जातियों के लिए हैं, तो कैसा लगता है कि आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ऐसा है, हम दोबारा से हमने तैयारी करी है, सभी ने ये निर्णय लिया है कि अब की बार हम जयंती 29 तारीख को ही मनाएंगे, जयंती भी मनाएंगे और कबीर समारोह भी मनाएंगे। समारोह का भी आपने कहा है कि आप पैदल मार्च करेंगे। हाँ, पैदल मार्च का मतलब ये है कि क्योंकि सरकार का ऊपर से सरकार का ये फैसला है कि पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG वगैरह बचत करनी है। ना डीजल चाहिए ना पेट्रोल चाहिए। आप कहने का मतलब आप क्या अपनी तरफ से पैदल? हमने कह दिया ना कि हम पैदल घुमाया, समझ गया, कहीं रिक्शा बजाऊंगा, हमने पेट्रोल डीजल का मतलब नहीं। हमने तो हमारी जयंती काटना मतलब चाहे रेड़ा में काटें, चाहे साइकिल बजाऊँ, हमें चाहे पैदल जाऊँ, वो तो हमारा समाज निर्णय लेगा भी हमने कैसे काटनी है भी वो, ठीक है। तो इसलिए हमने चाहे पैदल जाकर काटनी पड़े, चाहे साड़ी रेड़ा में बैठनी पड़े, हमने पेट्रोल डीजल तो रेड़ा में गलता है वो नया, उसमें 2 डीजल गला है उसमें, ठीक है। इसलिए हमने जयंती निकालनी है, हमारा मकसद ये है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे हंसराज खनगवाड़ जी हमारे साथ फिलहाल, और इन्होंने बताया जैसे कि आपने बात सुनी होगी, इन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ना तो ये पेट्रोल यूज़ करेंगे, ना डीजल, ना CNG और LPG का तो मतलब ही नहीं बनता है इस सिस्टम में। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। इन्होंने बताया कि ये पैदल मार्च करेंगे। बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कैमरामैन रवि टिकाण के साथ मैं हूँ महेंद्र खत्री। खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।